हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और आज मैं एक ऐसा सेशन लेकर आया हूँ जहाँ पे एक इन्फॉर्मेटिव सेशन है और ये इन्फॉर्मेशन जो है सभी बच्चों के पास ऑलमोस्ट वैसे तो पहुँच चुकी है, लेकिन आज मैं इससे आप लोगों को क्या इम्पैक्ट आने वाला है उसके बारे में भी बताऊँगा। और वो टॉपिक है कि जेई मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट के लिए रिकॉर्ड नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस हुए हैं एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। ये एग्ज़ाम की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हैं। 13.8 लाख्स रजिस्ट्रेशन हुए हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर जो 12.2 लाख्स के आसपास थे, यानी 1.6 लाख्स का जो है इंक्रीमेंट हुआ है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस बार एनरोल किया है बेटा। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये एक तरीके का एक अलार्म है बच्चों के लिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जेई मेन के लिए काफ़ी ज़्यादा एनरोल कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पहले शायद मे बी बच्चा उतना ज़्यादा मे बी इतना सीरियस नहीं था या जेई नहीं देते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोर्ड की तैयारी करते थे या मे बी कोई और ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस लेते थे, लेकिन अब बच्चे जो है जेई को लेकर काफ़ी जागरूक भी हो गए हैं। तो रजिस्ट्रेशंस बढ़ रहे हैं और इनफैक्ट बच्चों का जो लेवल है, जो तैयारी करने का जो तरीका है, वो भी जो 2-3 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी काफ़ी इंप्रूव हो गया है। इन स्टूडेंट्स अब कॉम्पिटिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं 13.8 लाख विच इज़ वेरी क्लोज टू 14 लाख्स, यानी कहीं ना कहीं इससे क्या इम्पैक्ट आने वाला है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, और बहुत ही छोटा सा सेशन है, छोटी सी वीडियो है, लेकिन इसके बारे में भी बहुत इंपैक्टफुल होगा। और जो बच्चा नेक्स्ट मंथ जनवरी में एग्जाम देने वाला है उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है बेटा कि 13.8 लाख एज कंपेयर टू लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हैं। यानी एक बात तो 100% है, लास्ट ईयर भी अगर आपने देखा होगा कि जनवरी अटेम्प्ट में कट ऑफ वॉज वेरी वेरी हाई, है ना। अगर आप देखोगे कि 27 जनवरी शिफ्ट 1 में या शुरुआत की जो शिफ्ट्स होती हैं उनमें कट ऑफ जो था, जो आपका 99 परसेंटाइल का कट ऑफ था, वो 200 के ऊपर था। जैसे 27 जनवरी में तो शायद 235 चला गया था और काफ़ी ज़्यादा मतलब शोर शराबा भी हुआ था उस वजह से कि इतना ज़्यादा वेरिएशन। क्योंकि 31 जनवरी में मुझे याद है किसी एक शिफ्ट में 99 परसेंटाइल के अराउंड 155 के आसपास मार्क्स थे। तो मतलब 70-80 नंबर का गैप था 99 परसेंटाइल के लिए एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में, जो कि काफ़ी कहीं ना कहीं गड़बड़ है एनटीए की तरफ से। और इस बार मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ वो वाला जो रीज़न था और जो नीट का आपने सिनारियो देखा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो एनटीए की बॉडी है वो अब पेपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, इतना ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए। अगर 99 परसेंटाइल की हम बात करते हैं तो 30-40 नंबर का गैप ठीक है कि कोई शिफ्ट अगर टफ आती है तो उसमें 180 मार्क्स का के लिए मतलब 180 मार्क्स में 99 परसेंटाइल आ जाएगी, और कोई अगर आसान भी आती है तो 220 तक चला जाएगा। तो 30-40 नंबर का फिर भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पेपर के लेवल पे नहीं, बच्चों के लेवल पे भी एक्चुअली डिपेंड करता है कि 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे आ रही है ना। अगर पेपर का लेवल जो है थोड़ा टफ भी है लेकिन बच्चे भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट या बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स, ज़्यादा मतलब प्रिपेयर्ड बच्चे बैठे हैं, तो कट ऑफ कई बार हाई चली जाती है। कई बार उल्टा भी हो जाता है कि पेपर का जो लेवल है वो काफ़ी लो है लेकिन स्टूडेंट्स भी इतने प्रिपेयर्ड नहीं है उस शिफ्ट में, तो कट ऑफ जो है नॉर्मल रहता है या थोड़ा नीचे चला जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको बस ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज होने से आपका जो कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी इंक्रीज होगा। कट ऑफ बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट ईयर की तरह 2024 में जैसे जनवरी में हुआ था वैसे ही कट ऑफ यहाँ भी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि नंबर स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं और बच्चों की तैयारी का लेवल जो है वो भी काफ़ी इंप्रूव हो रहा है। हर साल देख लो, कोरोना के बाद से हर साल से आपका कट ऑफ जो है इंक्रीज होता जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि पेपर का लेवल भी थोड़ा सा गिर गया है, एडवांस में भी और जेई मेन में भी। तो वो भी एक रीज़न है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन लेवल बढ़ रही है, पेपर का लेवल थोड़ा डाउन जा रहा है, तो उस वजह से कट ऑफ जो है काफ़ी हाई निकल रहा है। तो यहां पे अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो इम्पैक्ट आने वाला है इसको कैसे हम लोग इसको फेस करेंगे, इस इम्पैक्ट को कैसे फेस करेंगे वो मैं आज आपको बताता हूं, है ना। जब आप कोई भी पेपर देने बैठते हो, मॉक टेस्ट देने बैठते हो, तो आप ये देखो कि पेपर का लेवल कैसा है। अगर पेपर का लेवल इज वेरी वेरी लो, मतलब आपको लग रहा है बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस लग रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और स्पेशली मैथ्स में, मैथ्स एक मुझे लगता है एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पता लगा सकते हो कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। 99 परसेंटाइल के लिए भी कितने नंबर चाहिए होंगे, 180-170 में काम चलेगा या 210-220 तक लाने पड़ेंगे। तो मैथ्स का पेपर पे ज्यादातर डिपेंड करता है। अगर मैथ्स का पेपर आपको इजी लग रहा है मॉक टेस्ट में भी, तो समझ जाओ कि आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है, कट ऑफ हाई जाने वाला है, 200 प्लस 210 220 जितना भी जाएगा, यानी वहां पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या बना होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो सर में 15 ही अटेम्प्ट करने हैं, 14 ही करने हैं मैथ्स में। हमारे टीचर्स ने बोला 12-13 क्वेश्चन कर लो, लेकिन 12-13 क्वेश्चन हर पेपर में नहीं करने। पेपर का लेवल थोड़ा जज करना आना चाहिए और वो मॉक टेस्ट देकर ही आपको एक्सपीरियंस होगा। तो पेपर का लेवल
पेपर अगर आपने एक बार जज कर लिया और उसके बाद आप सीख गए कि यार क्वेश्चन तो हर दूसरा सवाल बहुत इजी लग रहा है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव इजी सवाल आ रहे हैं, तो इसका मतलब कट ऑफ हाई जाएगा। आपको थोड़ा जल्दी सवाल करने हैं और ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन अगर हर ऑल्टरनेट सवाल या मतलब थोड़े टाइम बाद आप देख सकते हो अगर लेंदी सवाल आ रहे हैं, ट्रिकी या काफ़ी मुश्किल सवाल मिल रहे हैं, यानी वो पेपर का लेवल जो है ऑप्टिमम है, यानी 180, 170, 180 इज अ गुड स्कोर फॉर 99 परसेंटाइल, है ना। नहीं तो फिर 210, 220, 230 कुछ भी हो सकता है फिर, है ना। यहाँ पे मैं बस पेपर के लेवल की बात करूँ, स्टूडेंट्स के लेवल को मैं अभी इतना ज़्यादा नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क डेफिनेटली आता है। लेकिन ये है कि हाँ, बच्चा पूछता है कि सर सेफ स्कोर कितना होगा, तो स्टूडेंट्स के इंक्रीज होने की वजह से कॉम्पिटिशन विल इंक्रीज, आपका कट ऑफ जो होगा वो इंक्रीज होगा। एज का जैसे आपने लास्ट ईयर आपने देखा था, पेपर का लेवल अगर थोड़ा भी गिर गया तो कट ऑफ काफी हाई होगा। तो आपकी शिफ्ट में, और वो भी शिफ्ट वाइज डिपेंड करता है, 10 शिफ्ट होंगी या मे बी ज्यादा बच्चे हैं तो 12 शिफ्ट भी हो सकती हैं। तो 10 शिफ्ट के हिसाब से हो सकता है कि 2-3 शिफ्ट या 3-4 शिफ्ट थोड़ी सी मुश्किल रहती है, 5-6 शिफ्ट थोड़ी नॉर्मल या इजी टू नॉर्मल टाइप में ठीक सी रहती है ना। तो अगर आपका थोड़ा इजी नॉर्मल वाली शिफ्ट में है तो थोड़ा सा अपनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज करने का ट्राई करना, क्वेश्चन का लेवल देख के पता चल जाएगा। मैथ्स अगर आप शुरू में अटेम्प्ट करते हो केमिस्ट्री के बाद, तो वहीं एक आइडिया लग जाएगा कि नहीं ये पेपर थोड़ा सा यार आसान लग रहा है, कट ऑफ बहुत शूट कर सकती है, तो इसका मतलब मुझे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। और यार लगता है मैथ्स नहीं आ रही तो काफी लेंदी पेपर लग रहा है ना, कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है। वैसे तो बच्चों को हर अपना पेपर टफ ही लगता है, लेकिन फिर भी एक रियलिस्टिक अप्रोच होना बहुत जरूरी है ना। वो मॉक टेस्ट से ही आएगा, ऐसे बातें करने से नहीं आएगा। मॉक टेस्ट जब दोगे तो पता चलेगा अरे ये क्वेश्चन तो यार काफी इजी से लग रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कट ऑफ बढ़ेगा। और अगर पेपर का लेवल नॉर्मल आ रहा है तो इसका मतलब कट ऑफ जो है वो मतलब 180, 170 तक रहेगा। तो इन बातों का ध्यान रखना बेटा, जो भी अगले महीने एग्जाम देने वाले हैं, जेई जनवरी 2025 का, है ना। उसके अलावा ये सेफ स्कोर हो गया। और जनरली जो ओवरऑल स्टूडेंट्स हैं, अगर एक सीट चाहते हो एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में, तो एक जनरली 140 के ऊपर लाने का ट्राई करो, 130 से 140 के ऊपर तो कहीं ना कहीं 95 परसेंटाइल के ऊपर आएगा, रैंक अंडर 60,000 के आसपास आएगी, तो एक एनआईटी ट्रिपल आईटी में सीट मिलने के काफी हाई चांसेस हो जाते हैं। तो जनवरी अटेम्प्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो अपने आप को बस एकदम तैयार करो, है ना। सिलेबस कंप्लीशन की तरफ ध्यान दो। अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो जो रिमेनिंग सिलेबस है उसको जल्दी क्विक फायर की तरह फटाफट उसको खत्म करो। कैसे? जैसे 1-2 साल के पीवाईक्यूज कर लिए, 2019, 2018 या 2020 के जो इजी पेपर्स थे उनके पीवाईज करके बेसिक खत्म करके एक तरीके से एक बार गो थ्रू कर लो, मतलब पूरा डिटेल में चाहे मत पढ़ो चैप्टर्स को, तो वो जो रिमेनिंग आपका जो भी 20-30% सिलेबस बचा होगा उसको खत्म करो। सिलेबस खत्म करो, रेगुलरली मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है ना। और तभी आप एक कंपटीशन को कट कर पाओगे, एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। और जनवरी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जनवरी में अगर आप अच्छा परसेंटेज लेकर आ गए तो फिर आगे अप्रैल के लिए इतना प्रेशर नहीं होता और एडवांस की अच्छी तैयारी कर सकते हो। और एडवांस में तो आपको पता ही है कि 35% इज द क्राइटेरिया टू गेट अ सीट इन आईआईटी, तो वो बिल्कुल अचीवेबल हो जाता है ना। तो इन बातों का प्लीज ध्यान रखना जो मैं आपको समझा रहा हूं, चाहे लाइव के थ्रू चाहे वीडियो सेशंस रिकॉर्डेड के थ्रू, लेकिन यहां पे आपको हमेशा इस तरीके से हम लोग आपको मोटिवेट करते रहेंगे, मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा, इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। और आप बस जो मैं बोल रहा हूं प्लीज उस पर ध्यान देना, अमल करना, एंड आई होप कि आप जनवरी में बहुत अच्छा करोगे बेटा। एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।